हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल ईडीयू 360% में। चलिए आज हम ट्रांसफार्मर का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम कवर करेंगे ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर एट फुल लोड। मतलब फुल लोड पे ट्रांसफार्मर कैसा बिहेव करता है। तो चलिए हम देखते हैं। ये एक हमारा कोर है जिसमें हम प्राइमरी में सप्लाई को कनेक्ट कर दिए हैं और सेकेंडरी पे लोड लगा दिए हैं। तो देखिए पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई से कनेक्ट करके सेकेंडरी पर लोड कनेक्ट करते हैं तब इस कंडीशन में ट्रांसफार्मर लोड की कंडीशन में कहा जाता है। मतलब ट्रांसफार्मर लोड की कंडीशन में कब कहा जाता है? जब प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग पे लोड लगा देते हैं तब ट्रांसफार्मर लोड की कंडीशन में कहा जाता है। अब देखिए, हम जब प्राइमरी वाइंडिंग से सप्लाई लगाए हैं तो ये क्या करेगा, इसमें करंट फ्लो कराएगा और इसमें करंट फ्लो कराएगा तो इसके वजह से इसमें ईएमएफ फ्लक्स इंड्यूस्ड होंगे। तो इसमें फ्लक्स इंड्यूस्ड होंगे तो ये फ्लक्स इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा और ये ईएमएफ टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजिंग नेचर का होता है। इसके वजह से इसके पास रखी कॉइल पे भी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा जो कि म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो चलिए, जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पे हम लोग लोड लगाएं तो लोड के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में देखिए, जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड लगाएं तो लोड के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में एक करंट फ्लो हुआ, I2 करंट फ्लो हुआ। और चूंकि यह I2 करंट क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 के द्वारा बनाई गई है। ये I2 करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 के द्वारा बनाई गई हुई है। तो ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग यह हमेशा E2 की अपोज करेगी या E2 को विरोध करेगी। तो जब E2 के विरोध करेगी और ये E2 जो है ये फ्लक्स फाई के द्वारा बनाया गया है तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग E2 जो है वो फाई को भी अपोज करेगा। लेकिन जब फाई को अपोज करेगा और फाई को घटाने का कोशिश करेगा तो ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत ही है कि जो ट्रांसफार्मर है वो मेन फ्लक्स कांस्टेंट मेन फ्लक्स डिवाइस है। जो इसमें फ्लक्स जो होता है वो कांस्टेंट मेन फ्लक्स वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा। इसी को मतलब कि कांस्टेंट रखने के लिए ये प्राइमरी वाइंडिंग एक I2 करंट क्या करेगी, सेकेंडरी वाइंडिंग को भेज देगी, उसकी ज़रूरत को दे देगी, क्योंकि जिसके वजह से इसको कम न करना पड़े और ये I2 डैश करंट जो I2 के बराबर है वो सेकेंडरी को दे देगी और इस वजह से ये सब मेंटेन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पॉइंट के अकॉर्डिंग कि जब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पर लोड लगाया जाता है, मतलब कि हम ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी पर लोड लगा दिए हैं तो लोड के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट I2 फ्लो होती है। तो लोड के कारण सेकेंडरी ओपन छोड़ देंगे तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, लेकिन जब लोड लगाए हैं तो उसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में एक करंट I2 क्या होगी, फ्लो होगी। और चूँकि यह करंट I2 सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 के द्वारा बनाई गई है और ये I2 किसके द्वारा बनाई गई है, सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 के द्वारा बनाई गई है। अतः लेंज लॉ के अकॉर्डिंग करंट I2 जो है वो E2 को अपोज करेगा तथा उसके वैल्यू को कम करना चाहेगा। मतलब कि लोड में जो I2 करंट है वो E2 के द्वारा बनाई गई है, E2 इस सेकेंडरी के इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 के द्वारा बनाई गई है। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वो उसको विरोध करेगा और उसको कम करने की कोशिश करेगा। चूँकि E2 मेन फ्लक्स फाई के द्वारा बनाया गया है और E2 किसके द्वारा बनाया गया है, मेन फ्लक्स फाई के द्वारा। अतः लेंज लॉ के अकॉर्डिंग E2 मेन फ्लक्स फाई को भी अपोज करेगा और इसके वैल्यू को डिक्रीज या कम करना चाहेगी। चूँकि ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट मेन फ्लक्स डिवाइस है, देखिए ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट मेन फ्लक्स डिवाइस है, अतः फाई का वैल्यू किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होना चाहिए। फाई का वैल्यू किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होना चाहिए। इसके लिए सप्लाई वोल्टेज V1 सेकेंडरी करंट I2 के बराबर एक एक्स्ट्रा करंट I2 डैश की सप्लाई करता है। मतलब कि प्राइमरी करंट एक एक्स्ट्रा प्राइमरी जो है वाइंडिंग वो एक्स्ट्रा करंट I2 डैश जो I2 के बराबर होता है उसको सप्लाई में दे देता है। यह I2 सेकेंडरी करंट I2 के रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा और सेकेंडरी करंट I2 के रिक्वायरमेंट को क्या करेगा, पूरा कर देगा और अगेन पुनः कोर में मेन फ्लक्स के वैल्यू को कांस्टेंट हो जाएगा। यही पूरी प्रोसेस ही ट्रांसफार्मर की वर्किंग कहलाती
है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।